हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हमको नया चैप्टर स्टार्ट करना है तो हमने स्टार्ट किया। आज जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद का ही चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी। ये आपके लिए थोड़ा सा कुछ नया होगा। कुछ नया क्या मतलब, आपको पढ़ा है बट यहां पे आपका क्या होगा कि जो सॉल्यूशन आ रहा होगा, जैसे आपने क्या पढ़ा है, आपने जैसे 10th में पढ़ा था या 9th 7th 8th में पढ़ा कि x प्लस वाई 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, या इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पढ़ा। तो यहां पे जब आप आंसर आता था तो यहां पे जो आंसर आता था x की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती थी, क्योंकि ये जो इक्वल होता था ये इक्वालिटी का साइन है। किसका साइन है? इक्वालिटी का साइन है। अब यहां पे हमको क्या पढ़ना है? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब कि इक्वल नहीं है, इक्वल के अलावा कुछ है। मतलब या तो ग्रेटर है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर है। या तो कैसा है? ग्रेटर है। या फिर लेस है, क्या बोलते हैं? लेस है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन। या फिर आपका कैसा होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर भी होगा, इक्वल टू होगा, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। या फिर आपका लेस देन एंड इक्वल टू। क्या बोलेंगे इसको? लेस देन एंड इक्वल टू। अब यहां पे होगा जो भी क्वेश्चन होगा, यहां पे जब आपका आंसर आएगा ना, तो यहां पे आंसर आपका एक पर्टिकुलर नंबर नहीं होगा। जैसे अगर आपका लिखा गया x ग्रेटर देन 4, इसका मतलब 4 से बड़े जितने भी नंबर है, मतलब 4.0000001 से स्टार्ट होके अगर क्वेश्चन आंसर जो पूरा क्वेश्चन है वो रियल नंबर पे डिफाइन है, तो 4 से लेके 4 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए, 4.00001 से लेकर इंफिनिटी तक आपका सारा आंसर होगा। ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए। यहां पे जो पढ़ना है आपको, इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का मतलब आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू आंसर नहीं मिलेगी, आपको यहां सेट ऑफ वैल्यूज आंसर मिलेंगे। यहां पे जो भी आंसर्स आएंगे वो कैसे आएंगे? सेट ऑफ वैल्यूज। जो एक इनइक्वालिटी होगी उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है ना, उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, इसीलिए यहां पे जो आंसर आएगा वो सेट आएगा। इसी वजह से आपने सेट में थोड़ी सी चीजें पढ़ी थी। क्या कि मान लीजिए, एज्यूम करिए x की जो आंसर आया, x का आंसर यही आ गया, ग्रेटर देन 4। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 4 टू इंफिनिटी। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 4 टू इंफिनिटी, क्लोज ओपन ब्रैकेट और इसको भी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी, यहां पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगा होता है। क्या लगा होता है? ओपन ब्रैकेट ही लगता है। बट क्योंकि 4 से ग्रेटर है और 4 को काउंट नहीं करना है, अगर यहां पे इस साइन का मतलब है 4 कैन नॉट बी काउंटेड, 4 को काउंट नहीं कर सकते हम। ठीक है ना। अगर यहीं पे ये इस तरीके से लिखा होता 4 टू इंफिनिटी, क्या लिखा होता? 4 टू इंफिनिटी, तो यहां पे 4 मस्ट बी काउंटेड। 4 को क्या करेंगे हम? काउंट करना पड़ेगा। 4 जो हमारा सॉल्यूशन, मतलब जो इक्वेशन होगा उसमें 4 भी एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। तो ये चीज है, इन दोनों में फर्क। इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट और इसको बोलते हैं हम क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं हम इसको? क्लोज ब्रैकेट। यहां पे मैं अच्छे से लिख देता हूं। देखिए यहां इसका मतलब क्या है? जो वैल्यूज होंगी, वैल्यूज नॉट इंक्लूडिंग, जो वैल्यूज मतलब यहां पे a और b है, तो a और b, a एंड b कैन नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है ना। कैन नॉट बी इंक्लूडेड, ए और बी को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर आपका कुछ ऐसे लिखा है ए टू बी, तो इसका मतलब ए इंक्लूडेड, ये इंक्लूड होगा, मतलब ये सॉल्यूशन होगा, और बी नॉट इंक्लूडेड, बी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना। यही जस्ट अपोजिट, अगर ये दोनों ऐसे तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये भी इंक्लूडेड होगा और बी भी जो है आपका वो भी इंक्लूडेड होगा। तो इसके जो भी आंसर्स आएंगे वो सारे आंसर्स आपके सेट ऑफ वैल्यूज आएंगे। ये सारे आंसर्स तो हमने इसलिए लिखे हैं जब पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका रियल नंबर पे डिफाइन होगा। ध्यान रखिए, किस पे डिफाइन होगा? रियल नंबर पे डिफाइन होगा।
अगर रियल नंबर पे नहीं डिफाइन होता है, इट मींस आप समझिए इंटीजर्स पे डिफाइन होता है, होल नंबर पे डिफाइन होता है या नेचुरल नंबर पे डिफाइन होता है, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज आंसर आएंगी जो हम आंसर्स लिखेंगे, फिर हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसको हम सेट्स की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप सेट्स में भी हमने सीखा था, क्या सीखा था, एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कोई आंसर आ गया 1 ग्रेटर देन 1, क्या कह रहा है आपसे कि x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड इंटीजर। अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एंड इंटीजर होनी चाहिए। तो उस केस में आपको जो आंसर लिखना पड़ेगा 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या गिवन है। यहां पे इस चीज को ध्यान रखिए, इसको क्या पढ़ते हैं तो ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं लेस देन एंड इक्वल टू। आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली जो आपका क्वेश्चन आएगा वो इंटीजर या होल नंबर या नेचुरल नंबर बहुत ही कम पूछता है क्वेश्चन में। 1 मार्क्स में पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो वो भी नहीं पूछेगा। जो पूछेगा आपसे वो रियल नंबर सॉल्यूशन ही पूछेगा, रियल नंबर वाले क्वेश्चन ही आपसे डिस्कस करेगा। वो भी चीज समझ में आई होगी, आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर समझाता हूं। कर लिया होगा, इरेज करते हैं। चलिए बात करें पहले एग्जांपल की। आपसे क्या कह रहा है, सॉल्व 30x लेस देन 200। क्या कह रहा है, सॉल्व 30x लेस देन 200 व्हेन, फर्स्ट क्या कह रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब 30x लेस देन, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आपको सॉल्व एकदम जैसे ही आप इक्वेशंस को करते थे, जैसे आप सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे ही करना है। सिर्फ एक रूल आप यहां पे याद रखिए, जो स्पेसिफिक रूल है। देखिए आप कुछ ऐड करते हैं, देखिए रूल 1, इसको लिख लीजिए, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आप करते हैं तो कोनो चेंज इन इनइक्वालिटी, चेंज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का जो साइन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप जैसे जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं दोनों तरफ इक्वेशन में, तो वहां से इक्वेशन में दोनों तरफ जैसे आप सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो उसके इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट दूसरा रूल सबसे इंपॉर्टेंट है जो याद कर लीजिए, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय माइनस निगेटिव नंबर या निगेटिव -1 या -2 -3 किसी भी नंबर से करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन, इनइक्वालिटी साइन रिवर्स, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आप इसको एग्जांपल समझिए, आपसे कहा जा रहा है x ग्रेटर देन 20, क्या कह रहा है, x जो है वो 20 से ग्रेटर है, इस तरीके से समझिए, x ग्रेटर है 20 से, इस तरीके से मत समझिए। आप सोचिए 5 जो है ग्रेटर देन 4 है, 5 क्या है, 4 से ग्रेटर है। अब अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -5 क्या होगा, आप बताइए, -5 -4 से ग्रेटर हो सकता है क्या, नहीं, लेस होगा। -5 क्या होगा, लेस होगा -4 से, तो इसका मतलब जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स हो जाएगा। यही इस चीज के कहने का मतलब था। अगर कहीं लिखा हुआ है 2x -2x ग्रेटर देन 10, अगर कहीं लिखा हुआ है -2x ग्रेटर देन 10, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा x लेस देन -10/2 विच इज इक्वल टू -5। क्योंकि -2 है, जब उस तरफ -2 जाएगा, जब -2 जाएगा, निगेटिव नंबर उधर जाएगा। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे इसको यहां पे लिख लीजिए कि पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर से। अगर आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यही 2 रूल इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे चैप्टर में, बाकी आपका कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसान चैप्टर है, जो आप पहले से इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, उसी को सिर्फ सॉल्व करना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30x लेस देन 200। तो यहां से आपका 30x लेस देन क्या कह रहा है, 200, तो x क्या हो जाएगा, लेस देन 200 डिवाइडेड बाई 30।
तो इसको कट करेंगे तो x लेस देन कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 6/2/3। कितना आ जाएगा, 6.67 या 6/2/3। अब क्या करें, नेचुरल नंबर, 6 से छोटे नेचुरल नंबर। तो आप बताइए 6 से छोटे नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6। 6 काउंट होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि बेटा ये जो है ना, ये क्या है, 6.67 है, और 6.67 से छोटा होता है 6। जो 6 है वो स्मॉलर है 6.67 से, तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर काउंट होंगे। सेकेंड में क्या कह रहा है, x इज एन इंटीजर। x क्या है, एन इंटीजर होना चाहिए। तो आंसर तो यही आएगा आपका, x लेस देन 6.67। अब इंटीजर के लिए आप आंसर कैसे लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू, सेट बनाएंगे, क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी, यहां से लिखे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। अब क्योंकि ये इंटीजर की बात कर रहा है, यहां पे रियल नंबर की बात नहीं कर रहा है, तो हमने अभी जो पीछे पढ़ा था ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, उसका यूज नहीं कर सकते। यहां पे हमको जब भी इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब का आंसर की बात करेगा तो हमको सेट ही यूज करना पड़ेगा। वो बात अलग है, आप डॉट 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 लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी से लेके -3 के बीच में बहुत सारे इंटीजर्स होंगे। ठीक है ना, तो उसको आप डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। कर लिया होगा, इरेज करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जांपल 2, सॉल्व 5x - 3 लेस देन 3x + 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीजर, और सेकंड में क्या कह रहा है, रियल नंबर। क्या कह रहा है, x की वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए, और सेकंड में क्या कह रहा है, रियल नंबर होनी चाहिए, फर्स्ट में इंटीजर होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5x - 3 लेस देन 3x + 1। तो जैसे लीनियर इक्वेशन में करते थे क्या, कि 3x, x का टर्म इस तरफ लेके आना है, तो 5x - 3x लेस देन, ये -3 उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +3। जैसे सिंपल इक्वेशन में करते थे एग्जैक्टली सेम करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। 5x - 3x कितना हो जाएगा, 2x लेस देन 4। तो x लेस देन कितना हो जाएगा, 4/2। तो x लेस देन कितना हो जाएगा, 2। x के लेस देन 2। तो जब रियल इंटीजर में, जब फर्स्ट केस में आंसर लिख रहे होंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, -3 -2 0 1, ये आंसर आ जाएगा आपका। जब x लेस देन 2, और आंसर किस में लिखना है, इंटीजर में। जब आपको रियल नंबर में लिखना है तो 2 से लेस रियल नंबर, तो मैंने क्या कहा था, x बिलोंग्स टू, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या। इसका मतलब है बिलोंग्स टू का मतलब जो x की वैल्यू आएगी, इसको पढ़ते हैं बेटा बिलोंग्स टू। ये आपने सेट्स में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करेगा, -∞ टू 2, क्योंकि 2 को भी काउंट नहीं करना है, और इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट लगता ही है, तो 2 पे भी क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट। तो ये आंसर हो जाएगा सारा, ठीक है ना। जब भी रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होगा तो हम इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट्स में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है रियल नंबर को, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्क्रीन पे आ गया होगा आपको एग्जांपल 3। क्या कह रहा है आपका, 4x + 3 लेस देन 6x + 7। अब ये यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है कि आपको कैसे निकालना है, मतलब रियल नंबर, इंटीजर या जो भी है। तो आपको अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है, इट मींस आपको रियल नंबर के लिए ही ये सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा, 4x - 6x लेस देन 7 - 3। तो कितना आ जाएगा, -2x लेस देन 4। तो x, अब क्योंकि -2 इस तरफ जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन -4/2। तो x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2। अब इसको आंसर लिखना है तो रियल नंबर के टर्म्स में क्या लिखेंगे, -2 से लेके इंफिनिटी तक, -2 से लेके इंफिनिटी तक ये सारा आपका आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि -2 यहां पे सिर्फ ग्रेटर देन लिखा हुआ है, तो -2 पे भी ओपन ब्रैकेट और इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगता ही है, तो -2 टू इंफिनिटी ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए।
सेकेंड एग्जाम्पल नोट डाउन कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो जो आपका एग्जाम्पल है फोर्थ, क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपके आ चुका होगा, 5 - 2x अपॉन में 3 लेस देन इक्वल टू x बाई 6 माइनस 5। ठीक, क्या करें, x बाई 6 को इधर ले आते हैं, 5 - 2x अपॉन 3 माइनस x बाई 6 लेस देन इक्वल टू माइनस 5। अब इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 5 - 2x अपॉन में 6 माइनस x अपॉन में 6 लेस देन इक्वल टू माइनस 5। तो कितना हो जाएगा 10 - 4x, 10 - 4x माइनस x अपॉन में 6 लेस देन माइनस 5। अब ये 6 उधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 10 - 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 30, तो माइनस 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, तो माइनस 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 40। अब क्योंकि दोनों के पास माइनस है और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आपका कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसका मतलब जो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, अब ओपन अब क्लोज ब्रैकेट लगेगा, कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज ब्रैकेट 8 टू इंफिनिटी। क्या आंसर हो जाएगा, 8 टू इंफिनिटी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी जल्दी से। तब तक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, फिफ्थ एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है फिफ्थ एग्जांपल, 7x + 3 लेस देन 5x + 9, 7x + 3 लेस देन 5x + 9। सिंपल सा, ये आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इसको होमवर्क में कीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा x लेस देन 3 आंसर आएगा। कितना आएगा, x लेस देन 3 आपका आंसर आएगा। इसको आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। सिक्स्थ एग्जांपल में करता हूं, क्या है आपका, 3x - 4 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 अपॉन 4 माइनस 1। ठीक है ना, सो दैट अब इसको क्या करना है, आपको ग्राफ तो आपके सॉल्यूशन से हट चुका है, ग्राफ जो है आपके वो सिलेबस से हट चुका है, तो हम सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, तो 3x - 4 अपॉन 2 माइनस x + 1 अपॉन में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा 6x - 8 माइनस x माइनस 1 अपॉन में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। 4 उधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 6x - x 5x - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4, तो 5x ग्रेटर देन माइनस 4 + 9, तो 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो x कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मतलब x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा आंसर, 1 1 टू इंफिनिटी। 1 पे क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू का साइन है, तो इसलिए क्या आएगा आपका, क्लोज ब्रैकेट आएगा। होप समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो एग्जांपल 7 है, यहां आपका वर्ड प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एक बार आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग स्क्रीन पे एक बार पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल्स examination are 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in the annual examination. तो क्या करते हैं, ले लेते हैं, let he get x marks in annual examination. ठीक है ना, क्या ले लेते हैं कि उसमें एनुअल एग्जाम में उसको x मार्क्स मिले। तो क्या कह रहा है, एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो आपके क्या क्या मार्क्स मिले हैं, 62 मिला है फर्स्ट में, 48 मिला है सेकंड में, थर्ड में मिला है x। एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या कह रहा है, इन तीनों का जब एवरेज निकालें तो मिनिमम, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। किससे कम नहीं हो सकता, तो 60 मार्क्स से कम इसका एवरेज नहीं होना चाहिए। बस यही क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
110 प्लस x ग्रेटर देन 180। तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, तो x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 70। इसका मतलब उस बच्चे को अगर 70 मार्क्स से ज्यादा मिल जाते हैं, 70 या फिर 70 से ज्यादा मिल जाते हैं, तो उसका जो एवरेज होगा वो 60 मार्क्स से ज्यादा आएगा। मतलब तीनों मार्क्स को, तीनों टर्म्स के मार्क्स को अगर ऐड करके हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 60 या 60 से ज्यादा आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको पढ़िए, चीजों को आपको पहले से सारी चीजें पता है कि एवरेज क्या होता है, वहां पे वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा और उसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब बात करें नेक्स्ट एट्थ एग्जांपल की। आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, अपने स्क्रीन पे देखिए, आपके आ चुका होगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है एट्थ एग्जांपल, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। तो सबसे पहले ऑड नंबर्स कैसे लेते हैं, ऑड नंबर लेना हो या फिर इवन नंबर लेना हो कॉन्जिक्यूटिव, तो हम 2 के गैप पे लेते हैं। तो अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा x प्लस 2, कितना होगा x प्लस 2। हम यहां पे 2 नंबर ले लिए, लेट 2 ऑड नंबर्स भी, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर, क्या ले लिया x एंड x प्लस 2। क्या कह रहा है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, मतलब ये दोनों x भी 10 से ग्रेटर होना चाहिए और x प्लस 2 भी क्या होना चाहिए 10 से ग्रेटर होना चाहिए। एंड दियर सम इज लेस देन 40, और दोनों का सम x प्लस 2 लेस देन क्या होना चाहिए 40 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से हम बात करें तो इस वाले को सॉल्व करें तो x ग्रेटर देन 8 आएगा, मतलब x की वैल्यू 8 से ग्रेटर होनी चाहिए, 10 से ग्रेटर होनी चाहिए। दोनों को कंबाइन करें तो x की वैल्यू कम से कम मिनिमम 8 से तो ग्रेटर हो, मतलब 8 से ग्रेटर तो होनी चाहिए। दोनों को कंबाइन करें, x की वैल्यू 8 से ग्रेटर और x की वैल्यू 10 से ग्रेटर, ठीक है ना। अब बाकी अभी यहां पे देखते हैं, इसको सॉल्व करें तो 2x लेस देन कितना हो जाएगा 38, तो x लेस देन कितना हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब x लेस देन 19, x लेस देन कितना आ गया 19। अब यहां पे अगर हम काउंट करें तो क्या क्या बनेगा, क्या क्या पेयर बन सकता है। देखिए 10 से ग्रेटर आपको लेना है, 10 से ग्रेटर आपको ऑड नंबर लेना है। तो 10 से ग्रेटर आपने क्या लिया 11, क्या ले सकते हैं आपने 11 लिया, ठीक है ना। तो अगर 11 लिया तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा आपको 13, क्या लेना पड़ेगा 13। नेक्स्ट बात करें, हमने अगर 13 लिया तो क्या लेना पड़ेगा आपको 15, अगर हमने 15 लिया तो नेक्स्ट क्या लेना पड़ेगा 17। इसके अलावा आप क्या कोई ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप 17 लेंगे तो वो 19 से छोटा होना चाहिए, तो नेक्स्ट नंबर आपका ऑड नंबर नहीं मिलेगा। तो यहां पे जो आपका पेयर मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो आपका यहां पे पेयर मिलेगा हाँ, क्या बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें अच्छा नेक्स्ट पेयर लें वो क्या हो जाएगा 17, 19 अगर लेते हैं तो आप देखिए दोनों क्या है 10 से ग्रेटर है। अच्छा x की वैल्यू तो हो ही सकती है ना, यहाँ पे हमारा क्या है x की वैल्यू लेस देन 19 होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन 19। तो अगर x की वैल्यू लेस देन 19, तो हमने अगर यहाँ पे लेस देन 19 इसका क्या लिया 17 लिया, तो 17 प्लस 2 19 तो हो सकता है ना, क्योंकि x की वैल्यू तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे तो 17 ही है, x की वैल्यू क्या है 17 है, लेकिन x प्लस 2 आपका 19 हो रहा है। आप खुद देखिए इन दोनों का सम कितना होगा 36, इन दोनों का सम कितना हो रहा है आपका 36 हो रहा है, जो कि 40 से लेस है। तो ये आपके 4 पेयर आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना, ये आपके फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। यहां पे आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है और जो एग्जांपल्स हैं वो खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तब तक अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।